ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। विराजमान सत्संग प्रेमी आत्मीय बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, अभी आप सब सद्गुरु की महिमा में काफी लोगों के माध्यम से अनेक भजनों से लाभान्वित हो रहे थे। हिंदी तो समझ में आती है कि नहीं आती? घणी जीवन में सत्संग की जरूरत क्यों पड़ती है? दुनिया में कोई जानवर सत्संग नहीं करता, उनको कहा भी नहीं जाता है सत्संग में आना। आखिर इंसान को ही सत्संग की जरूरत क्यों पड़ती है? कभी आपने विचार किया? चूंकि मनुष्य संस्कारवान प्राणी है, एक दूसरे से देख करके सीखता है। प्राकृतिक में जो जीता है उसे पशु कहते हैं, संस्कृति में जो जीता है उसे इंसान कहते हैं, और विकृति में जो जीता है उसे शैतान कहते हैं। इंसान एक दूसरे को देख के सीखता है। एक गाय के बछड़े को सिंह, जंगल के सिंह को साथ रख दो, शेर के साथ रख दो, गाय का बछड़ा जीवन बीत जाएगा, मर जाएगा, लेकिन कभी मांस खाना नहीं सीखेगा। एक सिंह के बच्चे को गाय के बछड़ों के बीच रख दो, वो सिंह का बच्चा मर जाएगा, लेकिन कभी घास नहीं खाएगा। लेकिन एक शुद्ध शाकाहारी इंसान के बच्चे को मांसाहारी के बीच रख दो तो थोड़े दिन में मांस खाना सीख जाएगा कि नहीं सीखेगा? इसीलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। एक निर्वैष्णवी व्यक्ति कभी जीवन में तंबाकू गुटखा नहीं खाया है, अगर उनको महीने भर तंबाकू गुटखा खाने वालों के बीच रख दो तो थोड़े ही दिन में वो गुटखा तंबाकू खाना सीख जाएगा। इसलिए इंसान को कहा जाता है संगत कर संतों की। सद्गुरु कबीर ने भी कहा, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याध। व्याध कहते हैं दुख को, साहेब कहते संगत कीजिए साधु की। तो किसी ने पूछा इससे होगा क्या? कहे जीवन के सारे व्याध ही दूर हो जाएंगे। एक तो आपके जीवन में जो व्यसन विलास है, गुटखा तंबाकू है, ये कैसे आए? गलत संगत के चलते आए। थोड़े दिन में तो आपको मुफ्त में आदमी रगड़ करके खिलाएंगे, फिर अपने ही जेब के पैसे दे करके आप खरीद करके खाना चाहेंगे। जब लत पड़ जाती, आदत पड़ जाती, आदमी फिर अपने जेब के पैसे से खरीद करके खाता। तो व्यक्ति के जीवन में संगत का प्रभाव पड़ता है। ये गांव के बहुत से लोग शराब पीते थे, गांव के सज्जन लोग परेशान हुए, सरकार भी परेशान हो गई। सरकार ने सोची इस गांव में कुछ नशा मुक्ति संबंधी कुछ सभा करनी चाहिए। गांव में 2 अधिकारी आए नशा मुक्ति के लिए, जैसे आपके गांव में सत्संग के लिए संत लोग आते हैं ऐसे ही। और गांव के मेन बाजार में सभा लगाई गई। सभा लगाई गई, सारे गांव के लोग आए, अधिकतर नशाबाज लोग आए उस गांव के लोग। सामने टेबल रखा हुआ था, 2 अधिकारी खड़े थे, 2 गिलास थे शीशे का। वो एक गिलास में शराब भरा हुआ था, एक गिलास में पानी भरा हुआ था। ये कीड़ा उठाया, कीड़ा तो समझ गए, वो कीड़ा उठाया और पानी में डाला, डाल करके निकाला तो देखा वो कीड़ा बिल्कुल मरा नहीं।
उसके बाद उस कीड़े को निकाल करके शराब में डाला, 2-4 सेकंड में छटपटा करके वो कीड़े मर गया। जब कीड़े मर गया तो लोगों से पूछा मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ में आया? उसमें से पीछे से आदमी खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहा सरकार बिल्कुल मैं समझ गया, मुझे समझ में बिल्कुल पूरी बात आ गई। आपने पानी में उस कीड़े को डाला, कीड़ा मरा नहीं, शराब में डाला वो कीड़ा मर गया, बात बिल्कुल समझ में आ गई सरकार। मुझे शराबी था, जीवन भर शराब पिया हुआ था। अधिकारियों ने पूछा तुम्हें क्या समझ में आया जी? कहे सरकार बिल्कुल समझ में आ गई है, सरकार शराब बहुत अच्छी चीज है, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं, सरकार बहुत अच्छी चीज होती है। उस अधिकारियों ने माथा ठोक लिया, अरे भले आदमी, मैं कहना यह चाहता हूं ये शराब को पियोगे तो इस कीड़े की भांति तुम भी तड़प तड़प के मर जाओगे और तुम इसमें लाभ देख रहे हो। हमारे जीवन में भी ऐसी ही होती है। गंदे सोच और गंदी संगत के चलते हम गंदे चीजों को भी अच्छे मानने लग जाते हैं। तो सत्संग की आवश्यकता इसलिए है ताकि हमारा जीवन सुखमय हो। सभी आदमी चाहते हैं कि हमारे जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। और ये कब आएगा? जब आपस में प्रेम करो। जब हम इंसान में इंसान को नहीं देखते, इंसान को हम छोटे बड़े के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटते हैं, तो जड़ों सोचो हम किनसे प्रेम कर पाएंगे? जब हम इंसान में भी परमात्मा को देखेंगे तो निश्चित हम उनके साथ प्रेम कर पाएंगे। इसलिए संतों ने कहा तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया है। सदगुरु कबीर ने कहा सब घट मेरा साइया सुने सेज न कोई। सदगुरु कबीर कहते हैं सभी के घट में मेरा साईं विराजमान होता, लेकिन हमने जाति पाति के नाम पर किसी को छोटा कह दिया, हम बड़े हो गए। जरा सोचो इस देश का कैसा दुर्भाग्य रहा है। मोटा काम करने वाले आदमी को हमने छोटा कह दिया और एयर कंडीशन में बैठ करके दुनिया में अंधविश्वास फैलाने वाले आदमी अपने को बड़ा मान लिया। एक मिट्टी का मटका बनाने वाला कुम्हार समाज, कपड़ा बनाने वाला समाज, जूता बनाने वाला समाज, तेल निकालने वाला समाज, भारत में जितने भी बड़े मोटे काम करने वाला उनको कहा तुम अछूत। कैसा दुर्भाग्य रहा है जी इस देश का। जिस देश में उत्पादक छोटा हो जाए, पैदा करने वाला समाज छोटा हो जाए और उपभोग करने वाला समाज अपने को बड़ा मान ले, उस देश का कभी कल्याण हो सकता है क्या? होना तो ये चाहिए कि जो समाज मेहनत करता है वो बड़ा होना चाहिए और भीख मांग कर खाने वाला समाज छोटा होना चाहिए, लेकिन हमने उल्टा अर्थ लगा दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं सब घट मेरा साइया, सभी के घट में मेरा परमात्मा विराजमान है, फिर किसको छोटा मानोगे? इंसान के इस धरती पर इंसान ठुकराए जाते हैं, गलियों में पड़े पत्थर मंदिरों में पूजे जाते हैं। इंसान को जब हमने दुत्कारा और अछूत कहा तो उनके साथ में कैसी घटना घटी होगी, जरा सोचो तो सही। हमारे संत लोग कहा करते एक व्यक्ति को तुम तलवार से गला काट दो, उतनी बड़ी हत्या नहीं है जितने तुम अछूत कह करके किसी आदमी को हत्या करते हो। इसलिए सत्संग में ये आकर के सीखना होता है कि वास्तव में इंसान केवल इंसान है, न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा है। जिंदगी में आपको जो कुछ मिलता है वे आपके कर्मों का परिणाम है। हम सोचते हैं कोई ऊपर वाले देता होगा, ऊपर वाले भी देगा तो आपके कर्मों के हिसाब से देगा। आप मिर्ची खाएंगे तो तितास मिलेगा, आप सोचेंगे कि ऊपर वाले का कोई मंत्र जाप कर ले और तितास दूर हो जाए तो खाते हो मिर्चा, उस मिर्चिया का तितास तो आपको भोगना पड़ेगा। अगर लहसुन प्याज खाए हो तो उनका डकार लहसुन प्याज आएगा, आपको डकार में आम का डकार नहीं आ जाएगी। अगर गलत कर्म करते हो और कर्म करके तुम भगवान को हजारों मानो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। अगर पेड़ बबूल का लगाए हो
और तुम कहते हम तो भगवान के बड़े भक्त हैं, और इसमें आम का फल लग जाए तो केवल आपकी एक कोरी स्वप्न हो जाएगा, आम का फल लगने वाला नहीं। अगर आपने पाप किया है तो पाप का फल आपको दुख मिलेगा। इसलिए आप अपने कर्मों के विधाता हैं। किसी संत ने या शायर ने बड़े अच्छे कहा है, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी। आप अपने कर्मों का निर्माता है, आप अपने भाग्य का निर्माता है। आज जो कर्म करते हैं कल आपके लिए भाग्य बन जाता है। अगर आपके कर्म खोटे हैं तो हजार भगवान का नाम जपो, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपका कर्म अच्छे हैं तो हजार शैतान मिल करके भी आपको दुख नहीं दे सकता। भले कोई आपको झूठी अंधविश्वास की ओर ले जाए, लेकिन बात यही सत्य है। सदगुरु कबीर ने कहा, पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। पावक कहे पांव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुहरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सूरत न आने। बिनु देखे बिनु अर्श परस बिनु नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होए, निर्धन रहे न कोई। साची प्रीति विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी, कहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे यमपुर जासी। सदगुरु कबीर कहते हैं, पंडित लोग ये विश्वास दिलाते कि फलाना मंत्र का जाप कर लो आपके पाप कट जाएंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, पानी पानी कहने से क्या प्यास मिट जाती है? अगर पानी पानी कहने से प्यास मिट जाए, भोजन भोजन कहने से आदमी की भूख मिट जाए, धन धन कहने मात्र से कोई आदमी धनवान हो जाए, आग आग कहने मात्र से भी कोई आदमी का पैर गर्म हो जाए, तो निश्चित मान लीजिएगा किसी भी मंत्रों के जाप कर लेने मात्र से भी आपकी गति मुक्ति हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता, शकर शकर कहने मात्र से मुख मीठा नहीं होता, पानी पानी कहने से आदमी की प्यास नहीं मिटती, धन धन कहने मात्र से कोई आदमी धनवान नहीं हो जाता, तो केवल राम कहने मात्र से आपकी गति मुक्ति कैसी हो जाएगी? सदगुरु कबीर कहते, राम को मानना नहीं बल्कि राम को जानना होगा। उन्होंने कहा, बहुत दुख दुख की कहानी तब बची हो जब राम ही जानी। हम केवल मानते चले जाते हैं, मानना होता है प्रारंभ, जानना होता है अंत। इसलिए केवल मानो मत जानो। और जो आदमी जान जाता है फिर मानने का फितूर उनके मन में नहीं रह जाता। इसलिए उस राम को जानो जिसको संतों ने ऋषियों ने जान करके समझ करके उसमें स्थिर होने का प्रयास किया। उस राम को जिस दिन जान जाओगे, सदगुरु कबीर ने कहा, उस राम को जान जाओगे तो आप दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ोगे, फिर तो आप दुनिया से मुक्त हो जाओगे। वो राम कौन है? आज मैं तो यूं ही मेरे से पहले जो वक्ता बोले उनके टाइम पर आज थोड़ा समय लेने का प्रयास किया। इसके बारे में मैं कुछ कल निवेदन कर पाऊंगा, आप लोगों का अधिक समय न लूं। इसके साथ देता हूं विराम अपनी वाणी को। बोलिए सदगुरुदेव की, संत शिरोमणि ईश्वर साहेब की जय। धन धन तेरा ही आसरा, चाहे जो भी कहो, जय श्री कृष्णा कहो, जय श्री राम कहो, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा कहो, साहेब बंदगी कहो, जो कुछ आप मानते हो सब लीजिए, साहेब बंदगी आप सबको।